नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about सूतिका. सूतिका में सूतिका परिभाषा, सूतिका काल, सूतिका परिचर्या और सूतिका परिचर्या से होने वाले लाभ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लगभग सभी आचार्यों ने सूतिका प्रसव के बाद से लेके 1.5 मास तक के काल को कहा है. आचार्य काश्यप ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, सूतायाश्च अपि तत्र स्याद् अपरा चेन्न निर्गता प्रसूता अपि न सूता स्त्री भवत्येवं गते सति. यानी प्रसव होने के बाद भी यदि अपरा न गिरे, अपरा चेन्न निर्गता, तो उसको प्रसूता या सूतिका नहीं कहा जा सकता. अपरा गिरने के बाद ही उसको सूतिका कह सकते हैं. सूतिका काल लगभग सबने अधिअर्ध मास बताया है. आचार्य सुश्रुत ने सूतिका काल का वर्णन करते हुए कहा है, अनेन विधिना अधिअर्ध मांसम उपसंस्कृता विमुक्त आहार आचारा विगत सूतिका विधाना स्यात् पुनरार्तव दर्शन इत्यादि के. यानी इसी प्रकार आहार और आचार को फॉलो करते हुई स्त्री 1.5 मास तक उपसंस्कृत होती हुई स्त्री विशिष्ट आहार और आचार तथा सूतिका नाम से विगत हो जाती है या रहित हो जाती है. कुछ आचार्य पुनरार्तव दर्शन भी इसका काल मानते हैं. आचार्य काश्यप ने 6 मास इसका काल बताते हुए कहा है कि 6 मास में जो धातुएं हैं वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है. और भाव प्रकाश ने भी अधिअर्ध मास पुनरार्तव दर्शन बताया है और उसके साथ ये कहा है कि अगर उपद्रवों के कारण उपद्रव के साथ प्रसव हुआ है तो उस कंडीशन में जो सूतिका काल है वो 4 मास का होगा. मतलब 4 मास तक विशिष्ट परिहार करने होंगे स्त्री को. इसी तरह अगर मूढ़ गर्भ शल्य उद्धारण के पश्चात सूतिका है तो उसमें भी 4 मास तक का परिहार काल बताया है. यानी 4 मास तक सूतिका कहलाएगी. आचार्य काश्यप ने प्रसव के बाद पुनः रजोदर्शन होने में हेतु बताते हुए कहा है, तथैव गर्भासूताया सद्य स्तन्याय कल्पते. इसी प्रकार जिस प्रकार गर्भिणी का आहार रस गर्भ स्तन और स्व शरीर का पोषण और वर्धन करता है, उसी प्रकार गर्भासूताया गर्भ के प्रसव हो जाने के बाद सद्य स्तन्याय कल्पते, माता के आहार रस से तत्काल ही स्तन्य की उत्पत्ति होती है. और जो बचा हुआ आहार रस है, शेषम तु रुधिरीभूतम, वह रुधिरीभूत हो जाता है. कायम योनिम च सर्पति, और काय और योनि यानी शरीर और योनि में सर्पण करता है. धातुषु प्रतिपूर्णेषु शरीरे समवस्थिते, और जब भी धातुओं के प्रतिपूर्ण हो जाए और शरीर सम अवस्था में आ जाए, तब यही संचित रुधिर योनि में जो संचित रुधिर है वह कालेन पुनः मुंचति, समय पर पुनः मुंचित होता है. यानी आहार रस के कारण जो पुनः रज जो है उसका निर्माण होता है और उस निर्मित रज का जब सूतिका काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस रज का मुंचन होता है. अब सूतिका परिचर्या की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने सूतिका परिचर्या का वर्णन करते हुए कहा है, सबसे पहले सूतिका को उष्ण जल परिसेक से स्नान कराना है. फिर उसके बाद सूतिका की अग्नि को देखते हुए उसकी अगर वो बुभुक्षित हो या उसको भूख लगी हो, तब सर्पी, तेल, वसा या मज्जा, इन चारों में से कोई भी स्नेह लेकर, जितना सातम्य हो उतना लेकर पिपली, पिपला मूल, चव्य, चित्रक और श्रृंगवेर मिलाकर पिलाना है. स्नेह पीने के बाद घृत और तेल से अभ्यंग करना है शरीर का, और फिर महत्व बड़े किसी
वस्त्र से उदर का वेष्टन कर देना है। उदर वेष्टन करने का कारण आचार्य ने बताया है कि तस्य न वायुर उदरे विकृतिम उत्पादित्य अनवकाशत्वात्, यानी अगर उदर वेष्टन कर दिया जाए तो जो है वो वायु उदर में प्रवेश करके विकृति उत्पन्न नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अवकाश नहीं बचेगा। उदर वेष्टन करने के बाद जब स्नेह जीर्ण हो जाए तब उसको पीपल्यादि औषध और घृत युक्त यवागु का पान कराना है और ये आप्यायन चिकित्सा करनी है। ये 5 या 7 रात्रि तक फॉलो करना है। तो आचार्य ने 5 या 7 रात्रि तक सूती का स्वस्थ वर्त काल बताया है। आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले बला तेल से सूतिका का अभ्यंग करने के लिए कहा है और बाद में वातहर कषाय और का पान और परिसेक बताया है। फिर पंचकोल से युक्त उष्ण गुणोदक का पान बताया है आचार्य सुश्रुत ने। यह 2 से 3 रात्रि तक करने के लिए कहा है। इससे जो दुष्ट शोणित है उसकी वह पूर्ण रूप से निकल जाएगा और कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी और जो दोष शेष बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगले 3 दिन तक विदारी गंधादि से साधित स्नेह यवागु व शीर यवागु का पान बताया है। फिर उसके बाद यानी 5 या 6 दिन के बाद यव कोल एवं कुल्लत से साधित जांगल मांसरस व साली ओदन अग्नि और बल के अनुसार देने के लिए कहा है। अगर परिपूर्ण काल में प्रसव हुआ है तो आचार्य ने स्वेदन योग्य बताया है। आचार्य सुश्रुत ने क्रोध, आयास और मैथुन का सूतिका अवस्था में परिहार करने के लिए कहा है। आचार्य वाग्भट के अनुसार सूतिका परिचर्या में सबसे पहले बला तेल से अभ्यंग करना है, फिर उष्ण जल से परिसेक कराना है, फिर पंचकोल उपकुंचिका आदि में सैंधव चूर्ण के साथ स्नेहपान कराना है। अगर स्त्री स्नेहपान के अयोग्य है तो उसको वातहर औषध क्वाथ या लघु पंचमूल क्वाथ देना है। उस स्नेहपान के बाद अभ्यंग और उदरवेष्टन करवाना है और जब स्नेह जीर्ण हो जाए तब विदार्यादि गण के क्वाथ से साधित स्नेह यवागु या सीर यवागु का पान कराना है या फिर यूशम लघु अन्नपान का सेवन करवाना है। फिर यव कोल और कुल्लत से साधित जांगल मांस रस व साली ओदन अग्नि बल के अनुसार 12 दिन तक सेवन करवाना है। 12 दिन तक सेवन करवाने के बाद आप्यायन चिकित्सा करनी है जांगल मांस रस से और मधुर जीवन्य ब्रंगण्य वातहर आदि से अभ्यंग परिसेक आच्छादन और अवगाह करना है और हृदय अन्नपान का सेवन करवाना है। आचार्य वाग्भट ने सूतिका में क्वथित शीत किया हुआ जल पीने के लिए बताया है। महर्षि काश्यप ने सूतिका अवस्था में विशेषकर रक्षोघ्न और हित विधान बताए हैं। प्रवृत्त मणि का सिर पर धारण करने के लिए कहा है। नियुब्ज शयन और पृष्ठ संवाहन कराने के लिए बताया है। उदर पीड़न एवं वेष्टन का निर्देश दिया है। उष्ण बला तेल से पूरित चर्माउन्नत आसंदिका में स्त्री को बैठने के लिए कहा है, स्नेहन के लिए और स्वेदन के लिए प्रियंगु से बनी कृषरा से योनि का स्वेदन करने के लिए कहा है। उष्णोदक स्नान और धूपन बताया है। धूपन यहाँ पर सरल और अगुरु आदि से करने के लिए कहा है। आचार्य काश्यप ने मंडपान 3 या 5 दिन तक सेवन करने के लिए कहा है अग्नि और बल के अनुसार। फिर स्नेहपान करने के लिए कहा है। उसके बाद अगले 3 दिन तक लवण रहित अल्प स्नेह युक्त यवागु का पान करने के लिए कहा है। फिर 3 दिन के बाद मतलब टोटल 7 दिन के बाद लवण व स्नेह युक्त यवागु का सेवन करने के लिए कहा है। आचार्य हारित के अनुसार प्रसव के पश्चात लोद्र, अर्जन, कदम्ब, देवदारू, बीजक,
करकंदू आदि के द्रव्यों का क्वाथ पान कराना चाहिए, इससे योनि का शोधन हो जाता है। और फिर योनि का तेल पूरण व अभ्यंग और उष्णोदक से स्वेदन करने के लिए कहा है। आचार्य हरित ने पहले दिन उपवास के लिए कहा है। सूतिका के दूसरे दिन नागर हरितकी व गुड़ का दोपहर के बाद उष्ण कुल्लथ यूज सेवन करने के लिए कहा है। तीसरे दिन पंचकोल साधित यवागु पीने के लिए कहा है। चौथे दिन चतुर्जातक मिश्रित यवागु, पांचवें दिन सालिसिस्टिक धान्य का ओदन का सेवन करने के लिए कहा है। और 12 दिन तक मंगल वाचन करने के लिए आचार्य हरित ने कहा है। भाव प्रकाश ने हितकर आहार विहार का सेवन करने के लिए कहा है और व्यायाम, मैथुन, क्रोध एवं शीत सेवन का परित्याग बताया है। 1 मास तक स्त्री को स्निग्ध पथ्य, अल्प भोजन, नित्य स्वेदन और अभ्यंग का प्रयोग बताया है। योग रत्नाकर के अनुसार प्रसव के पश्चात योनि को दबाना चाहिए, इससे योनि में वायु का प्रवेश नहीं होता है। बाकी भाव प्रकाश की तरह ही बताया है। सारंगधर ने प्रसव के पश्चात स्वेदन और बला तेल का प्रयोग प्रशस्त बताया है। अब विशिष्ट सूतिका परिचर्या की बात करते हैं देश के आधार पर। तो आनुप, जांगल और साधारण देश में, यानी आनुप देश जो है वो वात श्लेष में भूयिष्ठ होता है, तो यहाँ पर अगर स्नेह दिया जाएगा तो वो अभिषंद कारक होगा, इसलिए स्नेह न देकर वहां पर मंड का प्रयोग अग्नि और बल को देखकर किया जाता है। और आनुप देश में सूतिका को स्वेदन, निवात, शयन और सभी प्रकार से उष्ण द्रव्यों का प्रयोग श्रेयस्कर होता है। जांगल देश में जो दोष होते हैं वो वात पित्तात्मक होते हैं, मतलब वात और पित्त भूयिष्ठ जांगल देश होते हैं और उनमें स्नेह सातम्य होता है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अगर स्त्री बलवान है तो उसको 3 या 5 रात्रि तक स्नेहपान कराना है, और अगर स्त्री अबला है तो उसको 3 या 5 रात्रि तक यवागु पान कराना है जांगल देश में। साधारण देश में साधारण विधि करनी है। लिंग के आधार पर विशिष्ट परिचर्या आचार्य काश्यप ने बताई है और कहा है अगर कुमार का प्रसव हुआ है तो तेल का प्रयोग, और कुमारी का प्रसव हुआ है तो घृत का प्रयोग करना है। और जब ये जीर्ण हो जाए तब यवागु को दीपनीय औषधियों से संस्कृत करके पान करवाना है। ऐसा 5 या 7 रात्रि तक करना है, फिर मंड का प्रयोग करना है। जाति के आधार पर आचार्य काश्यप ने कहा है अगर विदेश और मलेच्छ जाति है तो उसमें रक्त, मांस, निरयु, कंद, मूल, फल आदि का प्रयोग कराना चाहिए। सूतिका के लिए निषेध में आचार्य चरक ने कहा है कि अगर सूतिका को आस्थापन दिया जाए तो वह आम दोष की वृद्धि करती है। अगर नश्य दिया जाए तो अष्टांग संग्रह के अनुसार कृशता, अरुचि और अग्निसाद होता है। शिरोवेद, नश्य और स्वेदन वाग्भट ने निषेध बताया है, और विरेचन, सुश्रुत, सारंगधर और भाव प्रकाश ने निषेध बताया है। सूतिका परिचर्या से लाभ। अष्टांग संग्रह ने इसका लाभ बताते हुए कहा है एवं ही गर्भवर्धी क्षपित शिथिल सर्व शरीर धातु प्रवाहन वेदना क्लेद रक्त निश्रुत विशेष शून्य शरीराश्च पुनर्नवी भवति। एवं ही यानी इसी प्रकार, यानी जो पहले बताई गई सूतिका परिचर्या है उनका प्रयोग करने से गर्भवृद्धि के कारण शपित यानी कृश होने से, शिथिल सर्व शरीर धातु जो सभी पूरे शरीर की धातुएं हैं उनके शिथिल होने से, प्रवाहन वेदना क्लेद, प्रवाहन की वेदना और क्लेद और रक्त के निश्रुत होने के कारण जो स्त्री का शरीर विशेष रूप से शून्य हुआ है वह पुनर्नवी भवति, पुनः नया हो जाता है, अर्थात उसका शरीर एवं धातुएं पहले की तरह हो जाती हैं।
आचार्य ने प्रसूता स्नान 10वें और 12वें दिन बताया है, वो भी गोत्र के नियम के अनुसार। So thank you for listening me. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.